नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। क्योंकि पिछले दिनों जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में कुछ बारिशी गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से जोरों पर है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान यानी कि रात को ठंड में फिर से इजाफा हुआ है। दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे अधिकतम तापमान जो बढ़ने शुरू हो गए थे वो फिर से सामान्य से कुछ एक डिग्री नीचे आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर रात्रि की ठंड तो वापसी कर चुकी है। दिन में भी अभी बहुत ही मीठी सी ठंड है, लेकिन धूप अच्छी खासी देखने को मिली है भारत के विभिन्न हिस्सों में। क्योंकि मौसम आज पूरी तरीके से लगभग भारत के हिस्सों में साफ रहा है। पूरे उत्तर से लेके दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कहीं भी नहीं देखने को मिली हैं। हालांकि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रुख करता हुआ जरूर दिखाई दिया है, जो कि पाकिस्तान के आसपास ये देख सकते हैं कि शाम के समय बादलों का जमावड़ा बना हुआ है। लेकिन ये आगे बढ़ते हुए निष्प्रभावी हो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में काफी कम स्तर पर यानी 0 से 25% हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां दोपहर या शाम के समय हो सकती है, जब इन बादलों में दोबारा से उठाव हो सकता है। इसके अलावा भारत के किसी भी हिस्से में, खासकर उत्तर भारत में, अगले 24 घंटे में बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये प्रणाली इतनी सशक्त नहीं दिखाई दे रही है। और देश के विभिन्न इलाकों में भी मौसम साफ और शुष्क दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्वी और केंद्रीय भारत में तापमान सामान्य से थोड़े कम मौजूद हैं। खासकर न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान अब जो है दक्षिणी भारत के और पश्चिमी भारत के राज्यों से बढ़ना शुरू हो गए हैं। और दिन में दक्षिणी भारत में कर्नाटका, केरला के आसपास, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के आसपास गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे गुजरात की तरफ भी ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है बड़े मौसम में बदलाव होने की भी संभावनाएं लगातार बन रही हैं। क्योंकि अब जो है एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आने शुरू होंगे, जो कि लगातार बात की जा रही थी कि स्प्रिंग में यानी कि विंटर इस बार जो है एक्सटेंड होगा और स्प्रिंग में ज्यादा बारिशी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि विंटर में बारिशी गतिविधियां नहीं देखने को मिली थी। उसके ऊपर अब देख लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से मौसम रहने वाले। तो विंड पैटर्न बहुत ही सिमिलर सा रहेगा कि अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, अगले 2 दिनों तक उसका ही प्रभाव ज्यादा रहेगा। लेकिन 26 तारीख के आसपास ये देखने को मिलेगा कि मौसम में फेरबदल शुरू हो जाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएगा पहाड़ी राज्यों की तरफ, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी से जो है दक्षिणी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। दक्षिण पूर्वी ये हवाएं सीधा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना होते हुए ऊपर बढ़ेंगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के आसपास, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के आसपास हमें जो है बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर आकर हवाएं घूम रही होंगी, तो नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से मध्य और उत्तर भारत की तरफ बढ़ती दिखाई देंगी, जिसके चलते यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस जोन बनेगा, जो कि सदर्ली विंड्स और साउथ ईस्टर्ली विंड के बीच में मध्य भारत पर बनता दिखाई देगा। तो यहाँ पर अच्छे बादलों का फुटाव होगा, जो कि गरज चमक के होंगे, ओलावृष्टि करने में सक्षम होंगे, और साथ ही साथ तीव्र बारिश की जो है दस्तक इन इलाकों में हो सकती है 26 और 25 तारीख के आसपास से। इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से राज्य ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो अभी के विश्लेषण अनुसार जो 26 तारीख की बात की जा रही है कि पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होगा, तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में हम उम्मीद करें कि मध्यम दर्जे की बर्फबारी, ताजा बर्फबारी शुरू हो जाए, और निचले पहाड़ी इलाकों में और जम्मू डिवीजन में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में बादलवाही बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के हिस्सों में 26 तारीख को दर्ज की जा सकती है। 25 तारीख की रात्रि और 26 तारीख के बीच में यहाँ पर बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर और तीव्र बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में तो नहीं दस्तक देंगी, लेकिन जो कि कॉन्फ्लुएंस जोन की बात की जा रही है, जो पूर्वी और केंद्रीय भारत के हिस्सों में बनेगा 26 तारीख को, उसके चलते झारखंड के विभिन्न हिस्सों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं, और इसकी इंटेंसिटी भी मध्यम से भारी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 20 से 60-70 मिलीमीटर के बीच में बारिश का आकलन किया जा रहा है कि 26 और 27 तारीख को इन इलाकों में होगी। और बादलों की गर्जन भी होगी, बिजली गिरने जैसी गतिविधियां और ओलावृष्टि हो सकती है। तो फसलों को यहाँ पर थोड़ा नुकसान पहुंचने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सिस्टम सबसे ज्यादा सशक्त जो है केंद्रीय भारत के हिस्सों में ही देखने को मिलेगा। इससे अलग महाराष्ट्र के भी कुछ उत्तरी भाग, जो खासकर विदर्भ के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादलों का जमावड़ा बनेगा। कुछ एक बादलों का फुटाव, गरज चमक के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं, और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यानी कि उत्तर भारत पर प्रभाव मामूली होगा। पूर्वी और केंद्रीय भारत के कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर तीव्र इसका जो असर 26 तारीख के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद
एक के बाद एक, जैसे कि बात की गई वीडियो की शुरुआत में कि पश्चिमी विक्षोभ आते चले जाएंगे, अब नॉन स्टॉप, मतलब 1-2 दिन का गैप लगेगा, अगला पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार मार्च की शुरुआत जो है उम्मीद की जा रही है कि एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करे और उसके चलते पहाड़ी राज्यों पर, खासकर कश्मीर के हिस्सों में भारी से अति भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। निचले इलाके जो जम्मू डिवीजन के आसपास है, यहाँ पर भारी वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियां पूरी तरीके से लग रही है कि होने वाली है मार्च के पहले सप्ताह में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों में भी जो है अच्छी बर्फबारी और निचले पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं है। इस सिस्टम का प्रभाव मैदानी राज्यों में भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, यूपी में व्यापक तौर पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन तापमान में एक बार फिर वृद्धि होगी तो गरज चमक के बादलों का भी निर्माण होगा, तो संभव है बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों की फसलों पर जो है सीधी मार पड़ सकती है। सरसों कटाई की तरफ बढ़ती चली जा रही है, कुछ एक इलाकों में कटते वो खेतों में भी पड़ी है, तो इस प्रकार के प्रबंध अब किसानों को करने होंगे। और गेहूं भी जो है अब जल्दी से जनरेशन वाली स्टेज की तरफ बढ़ने वाला है, तो हो सकता है कि दाने पर भी इसका प्रभाव हो। ज्यादा तेज बारिश और ओलावृष्टि जो है फसलों को जरूर प्रभावित कर सकती है, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। और ये पश्चिमी विक्षोभ शायद अब तक का सीजन का सबसे ज्यादा मतलब वाइड स्प्रेड भी हो सकता है। संभावनाएं ये भी दिख रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी भागों में, मतलब संपूर्ण केंद्रीय और उत्तरी भारत में अभी तक कोई भी ऐसा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया जिसने एक साथ प्रभाव किया हो। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक के हिस्सों को भी ये सिस्टम प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर मार्च के पहले सप्ताह में जो है देखने को मिलेगा कि उत्तर और केंद्रीय भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ अच्छा असर दिखा सकता है। आगे देखते हैं कि तापमान में किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो आने वाले दिनों में जब इतना सारा वेदर अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि हवाएं किसी और दिशा से चलनी शुरू हो जाएंगी, पश्चिमी हवाएं बदलकर उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिणी हवाएं चलनी उत्तर भारत की तरफ और केंद्रीय भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो नमी की मात्रा तो बढ़ेगी, यानी कि मौसम शुष्क नहीं रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बादलवाही के साथ और जब हवा इस प्रकार से बदलती है तो तापमान में जरूर वृद्धि देखने को मिलती है। अगले 2 दिनों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 26 से लेके मार्च के पहले सप्ताह के बीच में ये जरूर देखने को मिलेगा कि तापमान, खासकर न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी लेगा और अधिकतम तापमान हो सकता है कि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस इनिशियल डेज में। लेकिन जब हम 28, 29 और 1 मार्च के आसपास जब हम लोग जाएंगे, उस समय इसमें ज्यादा वृद्धि हो जाए 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की भी। तो वेदर आउटलुक भी कुछ इसी प्रकार से दिख रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जहां पर अधिकतम तापमान दर्ज करने शुरू हो जाएंगे मार्च के पहले कुछ दिनों में या फिर फरवरी के अंत में, वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ हिस्से जो होंगे वो दक्षिणी मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। और गुजरात में भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, इंटीरियर्स में भी जो है अब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज करने शुरू हो जाएंगे, जो कि रेंज होगी 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो पेनिनसुला यानी दक्षिण से केंद्रीय की तरफ जो है जो गर्मी है अब वो धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ मैदानों में भी इस चीज का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हिस्सों में जहां पर बारिश का मौसम बीच बीच में बनता रहेगा, लेकिन जब हवाएं बदलती है तो यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि होगी। 30 डिग्री सेल्सियस आराम से यूपी के हिस्सों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तापमान इस सप्ताह अंत के बाद यानी आने वाले सप्ताह में जरूर छूना शुरू हो जाएगा कि हवाएं बदल चुकी होंगी। पंजाब, हरियाणा थोड़ी लेट गर्म होते हैं, लेकिन देखने को मिलेगा कि कुछ एक इलाके दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों में भी ऐसे होंगे जहां पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस का मार्क 28 और 29 फरवरी और 1 मार्च के आसपास कर चुका होगा। और उसी के बाद तुरंत तापमान बढ़ने के बाद एक सशक्त पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जब तापमान में गिरावट हो सकती है। लेकिन तापमान बढ़ने से एक ये संकेत भी होता है कि आने वाले सिस्टमों में जब भी गरज चमक के बादल बनेंगे तो ओलावृष्टि की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं और किसानों की चिंताएं भी उतनी बढ़ जाती हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी होना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए लगातार देखते रहिए किसान तक। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।